अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस और इस तरह के बहुत सारे हाई डिमांड कोर्स जो कि आज के टाइम में ऑन टॉप पर हैं, आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कोर्सेज़ करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और फिर उसके बाद किस तरह से कोर्स को सिलेक्ट करना है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, डिजिस्किल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कई सालों से आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 23 फरवरी को जो है वो इनकी थर्ड बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट होनी थी, जो कि हो चुकी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कोर्सेज के अंदर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो अगर आपने ऑन टाइम अपना कोई भी कोर्स सेलेक्ट नहीं किया तो आपको 5 से 6 महीने तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा इनके अगले बैच का। तो बेहतर है कि आप आज ही यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और स्किल सीख के जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ और फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है वो जॉब्स ना होने के बराबर हैं। तो यहाँ पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, आपने सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। बेसिक डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। मे बी आपको आपकी ईमेल पर कुछ वेरिफिकेशन कोड आए, वो आपने ऐड करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ईमेल और पासवर्ड वही लगाना है जो कि आपने साइन अप करते हुए ऐड किया था। तो जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जो कि डिजी स्किल का एलएमएस है। एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपकी पूरे कोर्स को मैनेज किया जाता है। और आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं कि कुछ कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन आपके नहीं होंगे क्योंकि आप अपना अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे। मे बी ये हो सकता है कि ये वाली विंडो आपके सामने ओपन ना हो, आपके सामने जो है वो आपके प्रोफाइल वाली विंडो ओपन हो, जिसके अंदर आपने जो है वो अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है। बेसिक डिटेल्स के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इजी है। आप एक दफ़ा रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पर क्या ऐड करना है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वी फैक्ट्स पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। तो जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है इनरोल नाउ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इस पर क्लिक ना किया और अपना कोर्स सेलेक्ट ना किया तो आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट नहीं होगा और फिर आपको अगले 4 से 5 महीने तक वेट करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे। ये वो कोर्सेज हैं जो कि आज के टाइम में टॉप रेटेड हैं। और इनको सीखने के बाद आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और आगे चल के अपनी स्टडीज़ के अंदर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा कोर्स सीखना चाहिए वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे, मतलब किस तरह से कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहे हो और फर्स्ट टाइम यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो आपने जो है वो फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी सेलेक्ट करना है। और ये डीजी स्किल का रूल है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी जो है अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाता है तो वो फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी तौर पे सिलेक्ट करेगा। और इसके साथ जो है वो आप कोई भी दूसरा कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो कोर्स करना है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फ्रीलांसिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अभी मुझे वार्निंग आई है क्योंकि मैंने ये नीचे वाला एक जो कोर्स है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ऑन कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने दो कोर्सेज को क्यों सिलेक्ट किया। तो डीजी स्किल जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि एक बैच के अंदर आप एट अ टाइम दो कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप दो स्किल्स को सीख सकते हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने की होती है। मतलब अगर आज 23 फरवरी को इनकी इनरोलमेंट स्टार्ट हुई है तो पूरा 1 महीना इनकी इनरोलमेंट चलती रहेगी और अगले महीने तकरीबन 24 मार्च को जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और 24 मार्च से आगे 3 महीने तक ये कोर्स चलेगा, जो कि टोटल 12 वीक्स पर
मुश्तमिल होता है। और अगर आपने इस कोर्स को 40% मतलब 40% तक इसको कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपका 40% से कम हुआ तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है। फिर आपने यहाँ पर होम के बटन पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि वो जो कोर्सेज अभी सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये जो दो कोर्सेज हैं ये प्रीवियस बैच के हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे। तो हो सकता है कि आप जो न्यू कोर्सेज सेलेक्ट करो वो यहाँ पर शो होने लग जाएं। अगर फिर भी ना शो हो तो आपने 1 से 2 दिन तक या एक हफ्ते तक इंतज़ार करना है। आपके कोर्सेज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे और जो क्लासेस हैं वो पूरे 1 महीने के बाद स्टार्ट होंगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉप कोर्सेज हैं मैं उनको आपकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कोर्स किस चीज़ के बारे में है और आप ये डिसाइड कर सको कि आपने कौन सा कोर्स करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आपका जो माइंड है वो एआई की तरफ है तो आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। इसके बाद ऑटो कैड, अगर आप जो है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्किल सीखना चाहते हैं और डिफरेंट आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑटो कैड सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, ये वो कोर्स है कि जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस है, डिजिटल लिटरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना आता या जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता। तो अगर वो ये कोर्स कर लेंगे तो उनको इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप ये सीखना चाहते हैं कि मार्केटिंग किस तरह से की जाती है डिफरेंट ब्रांड्स की। तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट, इसके बाद है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने ऑनलाइन काम किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल है तो फ्रीलांसिंग के अंदर मुझे ये सिखाया जाएगा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ करते हुए ऑनलाइन काम कैसे करना है और फिर अर्निंग किस तरह से करनी है। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, थंबनेल डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन। और डिज़ाइन की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो ये कोर्स अगर आप कर लोगे तो आपको डिज़ाइनिंग का ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कोर्स भी बहुत बेनिफिशियल है। स्टार्टअप स्ट्रेटजीज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि अपना स्टार्टअप, अपना कारोबार करना चाहते हैं। इसके बाद है यूआई यूएक्स एंड वेब फ्लो। ये उन उन लोगों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि सीएस के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन के बारे में गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है, जो यूज़र इंटरफेस होता है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये स्किल अगर आप सीख लोगे तो आपकी स्टडीज़ के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आगे चल के इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो वहाँ पर भी ये स्किल आपको बहुत काम देगी। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट और वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। और लास्ट में है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस वो कोर्स है कि जिसके अंदर आप वेबसाइट बनाना सीखोगे। इसके अंदर आप सीखोगे कि प्रोग्रामिंग किए बगैर आप वर्डप्रेस के ज़रिए किस तरह से जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कि यहाँ पर डीजी स्केल में जो है वो तकरीबन 14 से 15 कोर्सेज थे। लेकिन अभी जो कोर्स ओपन हुआ है उसके अंदर ये यूआई यूएक्स एंड वेब फ्लो और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन, ये दो कोर्सेज हैं कि जो अभी न्यू अपलोड किए गए हैं। ये न्यू कोर्सेज हैं तो आप लोग इन कोर्सेज को लाजमी करिएगा। एंड आई होप कि इसके अंदर जो है वो और कोर्सेज भी शामिल होंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो
हो सकता है कि 1-2 दिन तक इसके अंदर और ज़्यादा कोर्सेज ऐड हो जाएं, जो कि हो सकता है कि आपको उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो आपने इसको यहाँ पर लाजमी तौर पे चेक करते रहना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने अगर इस तरह से 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए और उनको सेव कर लिया, और 1 हफ्ते के बाद आपने यहाँ पर जो है वो दोबारा से आकर देखा, आप जो है वो दोबारा से इनरोलमेंट को इस तरह से अगर चेक करें और आपको 2 से 3 न्यू कोर्सेज यहाँ पे नज़र आएँ, तो फिर क्या आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपके इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनरोलमेंट है वो तकरीबन 1 महीने तक ओपन रहती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करना, मैंने यूआई यूएक्स करना चाहता हूँ, तो मैं 1 हफ्ते के बाद इसको इस तरह से चेंज करके सेव भी कर सकता हूँ। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन से चेंज होके यहाँ पे यूआई यूएक्स वेब फ्लो हो सकता है। तो ये चेंज आप कब तक कर सकते हैं, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अब मैंने आपको यहाँ पर तमाम कोर्सेज़ की जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो बता दी है। अब आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट है और आपको जो लगता है कि कौन सी स्किल आपको फ़ायदा दे सकती है आपकी स्टडीज़ के अंदर और आगे चल के इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कोर्स आप यहाँ पर लाजमी सेलेक्ट करें और इसको जो है वो लाजमी सीखें। सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट गाइड मिल चुकी होगी। फर्दर अगर आप लोग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।